मित्रों, आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले मैंने आपको एक कबूतर की कहानी बताई थी कि पाकिस्तान से एक बार एक कबूतर उड़ा था और उड़ता उड़ता उसने इंडिया का बॉर्डर क्रॉस कर लिया था। और जब उसने इंडिया का बॉर्डर क्रॉस किया कबूतर ने, तो पूरे इंडिया के अंदर एक तरह से यूँ समझेंगे खलबली मच गई थी कबूतर की वजह से। और इंडिया के अंदर जो पूरा इंडिया का मीडिया है और इंडिया की जो आर्मी है, उन्होंने ये कहकर उस कबूतर को हाइप देना शुरू कर दी, प्रमोट करना शुरू कर दिया कि भाई ये जासूस कबूतर है। असल में पाकिस्तान की आर्मी का हमने एक जासूस कबूतर पकड़ा है जिसके ज़रिए पाकिस्तान कश्मीर के अंदर जो अपनी प्रॉक्सीज़ हैं उन तक मैसेज पहुंचा रहा था, सिग्नलिंग हो रही थी कबूतरों के ज़रिए। और उन्होंने कहा क्योंकि वायरलेस के ज़रिए जब सिग्नल्स भेजे जाते हैं या किसी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के ज़रिए भेजे जाते हैं तो वो पकड़े जाते हैं, तो इसीलिए अब आईएसआई वालों ने, इंडिया ने कहा था कि ये नया तरीका निकाला है और कबूतरों को यूज़ कर रहे हैं। और आपको बताया था मैंने कि उसके पाँव में एक नंबर भी बंधा हुआ था, एक अजब सा नंबर बंधा हुआ था और उस पर स्पेशल टीम बन गई थी और उस टीम को ये टास्क दिया गया था, ऊपर के लेवल पर बन गई थी, यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वालों ने बनाई थी। उसके अंदर इंडिया भर से माहिरीन हायर किए गए थे और उनको कहा गया था ये डीकोड करें कि ये जो नंबर्स की लैंग्वेज लिखी हुई है ये क्या पाकिस्तान ने भेजा है अपने प्रॉक्सीज की तरफ, इसका मतलब क्या होता है। कुछ ने इसको न्यूक्लियर से जोड़ा था, तो कुछ ने इसको कोई पता नहीं क्या जंग का, और इसका सारा कुछ उन्होंने अजीब व गरीब किस्म की एक्सप्लेनेशन दी। आखिर में पता चला था कि वो असल में कबूतर एक आम से बंदे का था पाकिस्तान के अंदर जिसको कबूतर पालने का शौक़ था, और वो जो पाँव में नंबर बंधा हुआ था वो असल में उसका मोबाइल फ़ोन नंबर था। और वो उसने इसीलिए उसके पाँव में मोबाइल नंबर बांधा था ताकि कबूतर कहीं गुम हो जाए तो ये जो मालिक था कबूतर को, उसको फ़ोन करके इतला दी जाए कि भाई तुम्हारा कबूतर इधर पड़ा हुआ है हमारे पास, आकर ले जाओ वापस। तो इस पे एक बहुत बड़ा, कई दिनों तक इंडिया के अंदर शोर मचा रहा कि पाकिस्तान का हमने एक बहुत बड़ी साजिश पकड़ ली है। लेकिन जब चीज़ें क्लियर हुई तो ये मामला जो था वो शर्मिंदगी से डाउन प्ले कर दिया गया इंडिया के अंदर। वो मीडिया वाले जो चीख चीख के बात कर रहे थे वो भी शर्मिंदगी से मुंह छुपाते फिर रहे थे कि हमने क्या बताया पब्लिक को, और आखिर में निकला गया कुछ ऐसा ही सीन अमेरिका के साथ भी हो गया है। अमेरिका के साथ कुछ ऐसा ही सीन हो गया। अमेरिका ने चंद रोज़ पहले चाइना का एक वेदर बलून मार गिराया था। आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि ये असल में जासूसी कर रहा था, हमारी अमेरिकन की जासूसी कर रहा था और हमारी जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं उनकी जासूसी कर रहा था। और पेंटागन के जो एक्सपर्ट्स थे, बुद्धिजीवी, वो कह रहे थे देखें सैटेलाइट जो होता है ना ऊपर आसमानों में, तो सैटेलाइट की स्पीड तेज़ होती है, तो स्पीड तेज़ होने की वजह से सैटेलाइट की जो पिक्चर्स होती हैं वो उस तरह की क्लियर नहीं आती जितनी बलून के ज़रिए अगर आप जासूसी करेंगे ना। तो बलून नीचे होता है तो बलून के ऊपर कंट्रोल भी ज़्यादा होता है, तो फिर बलून को फिर आप ज़्यादा बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं स्पाइंग के लिए। तो इसीलिए चाइनीज़ इसके ज़रिए, बलून के ज़रिए हमारी जासूसी कर रहे थे। उधर से चाइनीज़ जो थे वो सारी दुनिया को कहते रहे कि भाई ये वेदर बलून है, इसका और कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ये सिर्फ वेदर को स्टडी करता है और कुछ भी नहीं है। लेकिन अमेरिकन ने सारी दुनिया के अंदर चाइनीज़ को इसकी बलून की वजह से उन्होंने उनकी रेपुटेशन ख़राब करने की कोशिश की। लेकिन अब कुछ चौंका देने वाली डिटेल्स सामने आ रही हैं। आपको याद होगा कि एक बलून तो उन्होंने गिराया था ना उधर अमेरिका में 11 फरवरी को, अलास्का जो अमेरिका की रियासत है वहाँ पर भी आपको याद होगा एक बलून उन्होंने शूट डाउन किया था। अब उसके बारे में ऐसी डिटेल्स आ रही हैं कि वो कबूतर वाला जो किस्सा था ना इंडिया का, वो भी भूल जाएंगे आप। इस कदर फनी सीन हुआ है वहाँ पे। हुआ यह है कि अमरीकियों ने $4,39,439 का एक मिसाइल अमरीकियों ने यूज़ किया था उस बलून को शूट डाउन करने के लिए, जिसके लिए कह रहे थे कि ये चाइनीज़ बलून है दूसरा। लेकिन अब डिटेल्स ये आ रही हैं सामने कि वो जो बलून था वो असल में $12 का एक बलून था, $12 का, और उसको गिराने के लिए 4,39,000 का मिसाइल वेस्ट किया इन्होंने। $12 का बलून असल में अमेरिका के अंदर वो जो बलून उड़ाने वाले क्लब्स नहीं होते, जैसे पतंगों के क्लब्स होते, काइट क्लब, जिसमें बहुत सारे लोग मिलकर काइट उड़ा रहे होते हैं, ऐसे ही बलून क्लब था अमेरिका के अंदर। उसका नाम था बॉटल कैप ब्रिगेड। बॉटल कैप ब्रिगेड में कुछ मंचलों ने बेसिकली एक बलून उड़ाया था और वो बलून उनके काबू से निकल गया था और काबू से निकल के कहीं हवा में गुम हो गया था। ये वो बलून था $12 का जो कि अलास्का के ऊपर उड़ रहा था, और अमेरिकन ने इसमें $439,000 का मिसाइल वेस्ट करके उसको $12 वाले बलून को चाइनीज़ बोल के गिरा दिया है। अब इस पे देखें अमेरिका की सारी दुनिया में ख्वारी हो रही है और चाइनीज़ भी कह रहे हैं ये देखें इन्होंने कितनी हाइप दी और आखिर में क्या निकला है, एक $12 का गुब्बारा निकला आखिर में से। द गार्डियन खबर लगा रहा है
यूके का एक बड़ा न्यूज आउटलेट है। वो कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट डाउन बाय यूएस मिसाइल may have been amateur hobbyist $12 balloon. Alliance Hobby Group says balloon went missing the day military missile costing $439 destroyed unidentified entity nearby. आपको याद है एलियंस का भी किस्सा चला बीच में कि ये कोई पता नहीं एलियंस का ऑब्जेक्ट था और उसको अमेरिकियों ने गिराया, और वो जो इनके सिक्योरिटी के माहिरीन थे वो तो ये भी कह रहे थे कि हम एलियंस की पॉसिबिलिटी को रूल आउट भी नहीं कर रहे, कंफर्म भी नहीं कर रहे। एक बहुत बड़ी हाइप क्रिएट हो गई थी। आखिर में ये निकला है $12 का बलून। और ये जो ग्रुप है गुब्बारा ग्रुप, जिसका मैंने नाम रखा है गुब्बारा ग्रुप, कमाल है वैसे, बाखुदा कमाल है। ऐसा तो बॉलीवुड की फिल्मों में भी नहीं होता। वो गुब्बारा ग्रुप वाले कह रहे हैं कि फॉर नाउ वी आर कॉलिंग पीको बलून, इसका नाम है गुब्बारे का जिसको अमेरिकियों ने मारा, पीको बलून। फॉर नाउ वी आर कॉलिंग पीको बलून K9YO मिसिंग इन एक्शन, the group's website says, noting that its last recorded altitude was 37,928 feet while close to Hedgemister Island, a 116 square mile landmass on the north shore of Bristol Bay. अब ये सूरत हाल है। उनका एक पीको गुब्बारा उन्होंने मारा है, 4,39,000 ज़ाया कर दिए टैक्स पेयर्स के, और चाइना को गंदा कर दिया बीच में उन्होंने। इतना ज़्यादा चाइना के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया वेस्टर्न मीडिया ने। लेकिन चाइनीज आर आल्सो नॉट कमिंग स्लो। ग्लोबल टाइम्स जो है चाइना का, कल उन्होंने आड़े हाथों लिया अमेरिकियों को, मजीद उनको शर्म दिलाया उन्होंने। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि द यूएस अ थीफ हु फॉल्सली अक्यूजेस अदर्स ऑफ स्टीलिंग टू कवर अप इट्स ओन क्राइम्स। और नीचे उन्होंने ये देखा इलस्ट्रेशन ये वाली लगाई हुई, अंकल सैम जो हैं ऐसा ही खामखा बिला वजह जो है टेबल के नीचे छुपे हुए हैं और कह रहे हैं कि सैंड आर्मी नेवी एयरफोर्स वी आर अंडर अटैक। और पीछे से देखें इनका जो जहाज है, मॉडर्न एक एयरफोर्स का जहाज है, वो वेदर बलून को हिट कर रहा है और नीचे से ये दुनिया को बता रहे हैं कि हमारे ऊपर हमला हो रहा है। बड़ी सख्त जबान चाइनीज ने यूज की है इस बलून इंसिडेंट पे। वो कह रहे हैं कि एवरीथिंग दैट द यूएस हैज क्लेम्ड अबाउट द वेदर बलून इंसिडेंट हैज बीन नथिंग बट अ लॉट ऑफ हॉट एयर एंड हाइप। Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin revealed on February 13 during a regular press briefing that US high-altitude balloons have illegally flown over Chinese airspace on more than 10 occasions without the approval of the relevant Chinese authorities since January 2022. He also disclosed that the US resorted to more dangerous mean of spying on China too. वो कह रहे हैं हमारी तरफ तो 10 मरतबा घुस के आए, सिर्फ गुज़िश्ता साल से लेके अब तक 10 से ज़्यादा मरतबा। हमने तो कोई ऐसा रिएक्शन नहीं दिया, हमने तो उसका बड़ा तरीके से हैंडल किया। इनके अंदर एक चाइनीज़ बलून नज़र आया और इन्होंने सारी दुनिया जो है उसके अंदर डिंडोरा पीटना शुरू कर दिया कि ये देखें हमारी जासूसी हो रही है, जासूसी हो रही है हमारी। और आखिर में ये निकला है $12 का गुब्बारा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वेस्टर्न मीडिया अब क्वाइटली वो जो बलून इंसिडेंट पिछले कई दिनों से लगे हुए थे, चाइनीज़ बलून चाइनीज़ बलून चाइनीज़ बलून, अब अचानक से उन्होंने शर्मिंदगी के मारे इस इंसिडेंट पे उन्होंने बात करना ही छोड़ दी है। जब से उनको पता चला ना $12 का कोई गुब्बारा था, उन्होंने बात करना ही छोड़ दी। पब्लिक से माफ़ी भी नहीं मांगी कि हमने चाइना पे इतने झूठे इल्ज़ाम लगाए, माफ़ी भी नहीं मांगी उन्होंने चाइना से।